ये चलो आज मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पढ़ेंगे। मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मॉडुलस होता क्या बेटा? मॉडुलस को जो डिनोट करते हैं बेटा वो करते हैं मॉड ऑफ एक्स से। मॉड ऑफ एक्स से बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे बेटा। मॉड ऑफ एक्स होता क्या है? मॉड ऑफ एक्स होता है बेटा अगर इसमें एक्स में कुछ भी पुट करें, इनपुट कुछ भी ले आप, कुछ भी मतलब ऑल रियल वैल्यूज कुछ भी ले आप बेटा, तो रिजल्ट जो आएगा बेटा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इन दोनों डंडों के बीच में जो भी वैल्यू पुट करेंगे आप, जो भी इनके इसके इनपुट में जाएगा बेटा, इनपुट में जो भी जाएगा आउटपुट में हमेशा क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। चाहे नेगेटिव जाए चाहे पॉजिटिव जाए, इनपुट में चाहे पॉजिटिव जाए चाहे नेगेटिव जाए, रिजल्ट जो आएगा बाहर जो निकलेगा वो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। इनपुट का अगर मतलब आपको थोड़ा सा मालूम है तो डोमेन बोलते हैं, इनपुट डोमेन, और जो बाहर निकलेगा रेंज वो हमेशा क्या होगी बेटा? पॉजिटिव होगी। बिल्कुल बेसिक सा मतलब। अब देखो अगर मान लेते हैं -5 है, इनपुट में -5 किया तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा? 5। -3 किया रिजल्ट कितना आएगा? 3। +2 किया तो रिजल्ट कितना आएगा? 2। कुछ भी इनपुट करिए आप, आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। 5 करिए तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा? 5। ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ज्योमेट्रिकली अगर इसका मीनिंग देखें आप, ज्योमेट्रिकली अगर इसका मीनिंग देखें, ये 0 है। अगर मैं 2 यूनिट इधर की बात करता हूं, ये 2 यूनिट इधर मूव किया इसने, या 3 यूनिट इधर मूव किया, एक नंबर लाइन बनी बेटा, 2 यूनिट पॉजिटिव में मूव किया, 3 यूनिट नेगेटिव में मूव किया, -3। तो ओरिजिन से इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 2 यूनिट्स। डिस्टेंस मॉडुलस मतलब एक तरह से मान सकते हैं आप डिस्टेंस कितना कवर किया? इधर भी डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस 3 यूनिट्स, पॉजिटिव 3 यूनिट। -3 नहीं आएगा, पॉजिटिव 3 यूनिट। डिस्टेंस क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 3 यूनिट्स। बात आ गई समझ? अब मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है आपको, तो क्या करेंगे? 2 माइनस ऑफ -3 कितना हो गया? 5 यूनिट। सिंपल। 1 2 3 4 एंड 5 यूनिट्स। डिस्टेंस कितना कवर किया? ठीक है। अब देखिए इसका अगर ये मतलब देख लेते तो क्या हो गया? एक तरह से कोई भी पॉजिटिव वैल्यू इनपुट करेंगे आप, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव इनपुट करेंगे आप, रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना? अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं बेटा। केस फर्स्ट, कोई भी नंबर एज्यूम करता हूं x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कोई भी एक नंबर लेता हूं। लेट x इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं 3 लेते हैं, 3 कोई भी नंबर लेते हैं। नाउ मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ 3 हो जाए। मॉड ऑफ 3 क्या होता है? कोई भी नंबर इनपुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। मॉड ऑफ x इज, मॉड ऑफ 3 इज 3, और 3 क्या है बेटा? x। मीन्स मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू x। कब? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यही हुआ। नाउ सेकंड केस देखते हैं। x इज लेस देन 0 नंबर लेता हूं मैं, x इज लेस देन 0, x इज इक्वल्स टू -3 लेते हैं। नाउ दोनों साइड मॉड लगाते हैं, तो मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना होगा? मॉड ऑफ -3। नाउ व्हाट इज मॉड ऑफ -3? 3। अब मुझे इसको x की फॉर्म में लिखना है, x की फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा?
माइनस ऑफ -3, ये देखो -3x -3 आ रहा है, पर उसके लिए मुझे बेटा माइनस लगाना पड़ेगा। इसका मतलब मॉड ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो गया, -x। कब? जब x इज लेस देन 0 हो। x लेस देन 0 पे कोई भी वैल्यू लेंगे, यहां पे पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। हो गया आपका लिए बात आ गई सब में। इसका मतलब अगर लेस देन होता है तो ये क्या होता है, नेगेटिव x, और अगर पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, प्लस x। ना इसको इस फॉर्म में लिखते हैं आप, स्टेप फंक्शन क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, माइनस x जब x इज लेस देन 0। यही हो गया इसका मतलब। ग्रेटर देन पे x आ रहा था, x लेस देन पे कितना आ रहा है, -x। मतलब जब भी अगर इस फंक्शन की बात करें तो जब भी आप पॉजिटिव नंबर ले तो आपको पुट यहां करना है, और नेगेटिव लेंगे तो यहां पुट करना है, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ना ये जो इक्वल्स टू वाला 0 है वो आप दोनों में से कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहां लगाता हूं तो भी यहां 0 पुट करूंगा तो 0 ही आएगा, और यहां लगाऊंगा तो भी यहां पे 0 0 ही आएगा। ठीक है, पर ये जनरली आप हर जगह देखेंगे बेटा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव वाले पार्ट में काउंट होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले में काउंट होता है, लिखा जाए हर जगह वही मिलेगा बेटा। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, 0 बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं आपको। क्लियर? अब मैं अगर इसका थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बनाऊं तो इसका मतलब ये हो गया कि मॉड ऑफ x जब भी होता है तो ये सेम आ जाता है जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये 0 कहां से आया, 0 होता है बेटा क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट, इसका मतलब यहां से क्रिटिकल पॉइंट से मतलब कैसे निकलता है बेटा क्रिटिकल पॉइंट, ये जो भी नंबर है उसको आप 0 के इक्वेट कर दो, तो x इज इक्वल टू 0 इज क्रिटिकल पॉइंट। मान लेते ये x माइनस 1 होता तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, x माइनस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। मान लेते ये x माइनस 2 होता तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2। क्लियर ना? अब इस फंक्शन को और लिखना देखते हैं, जैसे मान लेते हैं f(x) इज इक्वल टू, आपको देख लेते हैं मॉड ऑफ x माइनस 2 है, मॉड ऑफ x माइनस 2 है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको कि सबसे पहले मैं निकालूंगा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा, 2 इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब आप अगर ऐसे लिखें इसको तो क्या है, ध्यान से देखिए आप, ये तो था बेटा मॉड ऑफ x जो अंदर था सेम आ जाता है, ग्रेटर देन पॉजिटिव पे सेम आ जाता है, पॉजिटिव पे सेम आता है, और नेगेटिव जब लेस देन 0 होता है। किसी भी क्वेश्चन को लिखिए बेटा, किसी भी क्वेश्चन को लिखिए आप, पॉजिटिव, 2-3 तरीके बेटा, आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मैं इसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं बेटा, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेता हूं, 3 लेता हूं, 4 लेता हूं, 5 लेता हूं, तो आप इसमें पुट करेंगे तो 3, 4, 5 कुछ भी लेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। ये देखो पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव। अगर आप इसमें 2 से छोटी कोई वैल्यू लेंगे, 1 लेंगे, 0 लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो क्या आएगा, ये वाला पार्ट क्या होगा बेटा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव क्यों लगाए नेगेटिव, क्योंकि मुझे रिजल्ट, लास्ट में रिजल्ट तो हमेशा क्या चाहिए, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन। आप यहां पे लेस देन 2 से छोटी कोई भी वैल्यू आप पुट करिए, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आगे बात समझ, इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप बेटा, ऐसे भी देख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी लिया, इन्फिनिटी लिया, ये भी बहुत बढ़िया तरीका बेटा। क्रिटिकल पॉइंट लिखिए बेटा, सबसे पहले यहां क्रिटिकल पॉइंट देखिए,
यहां 2 क्रिटिकल पॉइंट लीजिए बेटा। अब 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू लीजिए, आप 3 लीजिए, 4 लीजिए। अगर यहाँ 3 और 4 कुछ भी लेंगे बेटा, तो x माइनस 2 वाला जो पार्ट है वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 2। अगर 2 से नीचे लेंगे आप, 2 से नीचे लेंगे, मान लेते हैं 0 लेते हैं, तो 0 माइनस 2 कितना होगा बेटा, नेगेटिव। अंदर ही देखो बेटा, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2। यही आ रहा है, देखो बेटा, यही आ रहा है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये देखो ये आ रहा है फंक्शन, ये देखो लेस देन में ये आ रहा है, देखो कैसे भी करिए आप इसको। आगे बस हम एक और देख लेते हैं फटाफट, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स प्लस 1 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर इनके ग्राफ बनाना सीख लेते हैं। तो x प्लस 1 का क्या होगा बेटा, मॉड क्रिटिकल पॉइंट x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, माइनस 1। क्रिटिकल पॉइंट -1 आ गया बेटा। -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लीजिए बेटा, मान लेते हैं 0 लेते हैं, तो ये अंदर वाला पार्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। तो क्या होगा बेटा, और अगर -1 से नीचे कुछ -2 लेते हैं आप, -2 प्लस 1, तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यही तो लिख रहे हैं, यही तो लिख रहे हैं बेटा, कैसे भी करिए आप, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कैसे भी करिए बेटा, पर सब तरीके से आना चाहिए बेटा। -1 से नीचे x प्लस 1 लेस देन 0। अच्छा, इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x इज लेस देन -1। ये आ रहा है, लेस देन -1 क्या आ रहा है बेटा, माइनस ऑफ x प्लस 1। ये इसका पैटर्न है बेटा, कैसे भी आप दोनों मेथड में से कोई भी आपको जो सूट करे वो करिए। ना इसी चीज को आप ग्राफिकली देखते हैं, आप ये फर्स्ट वाले देखते हैं, y या मॉड ऑफ x डायरेक्टली लिख देते हैं, मॉड ऑफ x, कोई भी मेथड, बिल्कुल बेसिक मेथड पे भी जाना है आपको तो भी आ जाएगा, इस मेथड से जाना तो भी आ जाएगा। देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या था, 0 पे 0। अगर मैं +1 लेता हूं तो +1 का रिजल्ट क्या आएगा, +1। 2 लेता हूं तो 2 आएगा। ग्राफ बनाने के बहुत सारे मेथड है, ये बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहा हूं बेटा। अगर मैं नेगेटिव लेता हूं, -1 लेता हूं, -1 लेता हूं, रिजल्ट क्या आएगा, 1। -2 लेता हूं, रिजल्ट क्या आएगा, 2। ये वी शेप बन गया, वी शेप बन गया। डायरेक्ट भी बनाना चाहते हैं तो भी बन जाएगा बेटा। आप अगर इस फॉर्मेशन से बनाना चाहते हैं, इससे लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो भी बन जाएगा। +1 लेंगे, देखो +1 लेंगे क्योंकि पॉजिटिव है तो +1 लेंगे तो 1 आएगा, 2 लेंगे तो 2 आएगा, वो बना देखो, वो बना देखो बेटा। और माइनस इधर लेंगे, -1 लेंगे तो भी 1 आएगा, और -2 लेंगे तो भी 2 आएगा। ये आप किसी का भी ग्राफ बना सकते हैं बेटा। मान लेते हैं फंक्शन आपका मॉड ऑफ x माइनस 2 है। अब ये बेसिक वाला मेथड बता रहा हूं बेटा, बाद में और भी मेथड आता है इसके। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 है, सिंपल। x माइनस 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 2। ये 2,0 नंबर लाइन पे, x एक्सिस पे 2,0 आ जाएगा। नाउ 3 लेंगे आप तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, 1। 4 लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2। नाउ 1 लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, मॉड ऑफ 1 हो जाएगा, तो 1। 2 लेंगे तो क्या आएगा, सिमेट्रिकल वी शेप बनेगा, वी शेप बनेगा। आप इसके थ्रू बनाना चाहते हैं ग्राफ तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा। 2 ले लो, 2 लोगे तो 0 आएगा। 3 लेंगे तो इधर पुट करना है,
4 लेंगे तो इधर पुट करना है क्योंकि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन है, और अगर लेस देन 2 करना है, 1 करना है, 0 करना है तो इधर पुट करेंगे, तो ये वी शेप फिगर बन जाएगा। आगे बात समझ में? ध्यान से देखिए बेटा, मॉडुलस फंक्शन बहुत काम आने वाला है बेटा, कंपटीशन में तो बहुत ज्यादा काम आता है बेटा। नाउ नेक्स्ट देखेंगे अब, मान लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं बेटा, आपको दे रखा है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ, ये तो क्या सिंपल एक वाली था, एक मॉड वाली था, अगर मान लेते हैं 2 मॉड वाला जाए तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। सबसे पहले मैंने आपको बोला ना, सबसे पहले आपको क्या लेना है, हमेशा सबसे पहले हमेशा क्या लेना है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट। सबसे पहले हमेशा लेना है आपको क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे इसके, एक तो होगा x माइनस 1 0 तो x इक्वल्स टू 1, और एक होगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 2, क्रिटिकल पॉइंट। नाउ 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, क्रिटिकल पॉइंट। नाउ अब इसको स्टेप फंक्शन के लिखेंगे बेटा, पर पहले इस नंबर लाइन पे इसको पूरा समझ लेते हैं इसको। अगर मैं 2 से बड़ी कोई वैल्यू लेता हूं, 2 से बड़ी, तो इस अंदर वाले पार्ट में x माइनस 1 वाले पार्ट से मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव आएगा। 2 से बड़ी कोई भी लो आप, 3 लो 4 लो, पॉजिटिव आएगा बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1। ना इधर भी लेंगे आप 2 से बड़ा, 3 ले लो बेटा, 3 माइनस 2 पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा बेटे, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 2 पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3। ना 1 और 2 की बात करते हैं, 1 और 2 की बात करते हैं, 1 से 2 की भी। 1 और 2 में मान लेते हैं 1.5 ले लेते हैं। 1.5 में ये क्या आएगा, पॉजिटिव, ये क्या आएगा, पॉजिटिव। 1.5 माइनस 2 नेगेटिव आएगा, तो बाहर नेगेटिव लगा। तो बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत ही बढ़िया मेथड है। x और x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। ये x और x कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 2 1। नाउ 1 से छोटा, 1 से लेस, 1 से लेस कोई नंबर लेंगे, 0 ले लो बेटा। 0 लोगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव, और ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। ब्रैकेट खुलेगा, -2x हो जाएगा, -2x प्लस 3, -2x प्लस 3। ठीक है, अब आप इस फॉर्म में लिखिए बेटा फंक्शन। fx इज इक्वल्स टू, कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं बेटा आप इसमें, कोई भी क्वेश्चन। 2 से बड़े में क्या आ रहा था बेटा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 में क्या आ रहा था बेटा, 2x माइनस 3। 1 से 2 के बीच में क्या आ रहा था बेटा, 1, और लेस देन 1 में क्या आ रहा था बेटा, -2x प्लस 3। ये लिख लो बेटा, बहुत इजी तरीका है, बहुत ही आराम से देख लो बेटा, इसको आराम से देख लीजिए बेटा, तीनों केस को आराम से स्टडी करिए बेटा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 में ये हो जाएगा, इन दोनों में 1 हो जाएगा, और इसमें लेस देन में -2x प्लस 3 हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं आप, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। एक और देखते हैं बेटा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। 3 फंक्शन हो, 4 हो, कितने भी हो,
आपको सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है बेटा। व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट? ये x माइनस वन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x माइनस टू इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। क्रिटिकल पॉइंट x माइनस थ्री इक्वल टू 0, तो 3। अगेन नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, ये आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। नाउ सबसे पहले 3 से ग्रेटर की बात करता हूं बेटा। 3 से ग्रेटर, अगर 3 से ग्रेटर 4 लेता हूं तो ये आएगा पॉजिटिव आएगा, ये आएगा पॉजिटिव, ये भी कितना आएगा बेटा? पॉजिटिव। इधर नहीं लिख सकता, इधर लिख रहा हूं बेटा मैं, पॉजिटिव x माइनस टू, जगह नहीं आएगी बेटा। इधर क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। कितना हो जाएगा बेटा? ये लास्ट कितना हो जाएगा? 3x माइनस 6। आई बात समझ में बेटा? 4 लिया, 5 लिया, कुछ भी लिया, ये पॉजिटिव, अंदर वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव, तीनों को ऐड किया तो 3x माइनस 6। अब 2 और 3 के बीच में लूंगा बेटा, 2.5 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। भाई 2.5 माइनस 1 क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। 2.5 माइनस 2, कोई भी नंबर ले लो बेटा, 2 और 3 के बीच में, तो भी पॉजिटिव। और 2.5 माइनस 3 नेगेटिव। तो ये क्या होगा? 2x माइनस एक्स, कितना हो जाएगा बेटा? x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3, तो कितना रह जाएगा? ये माइनस 3 आएगा बेटा और यहां से प्लस 3, तो x हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं आप 1 से 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर लीजिए, 1.5, तो ये अंदर वाला क्या आएगा? पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव। क्या आएगा बेटा? x माइनस 1 पॉजिटिव। 1.5 यहां लेंगे तो क्या आएगा? 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, तो नेगेटिव। और यहां पे क्या आएगा? 1.5 माइनस 3 अगेन नेगेटिव। x माइनस एक्स माइनस एक्स, कितना आएगा बेटा? माइनस एक्स। माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा बेटा? 4। नाउ 1 से नीचे लेंगे आप, 0 ले लो, बेस्ट नंबर। 0 लेंगे तो बेटा ये क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव एक्स माइनस 1, ये क्या आएगा? नेगेटिव एक्स माइनस 2, और ये क्या आएगा? नेगेटिव एक्स माइनस 3। सिस्टम से चलेंगे तो एक बार आप सिस्टम से चलेंगे बेटा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगा तो आप खुद ही देखेंगे शॉर्ट ट्रिकें बनने लग जाएगी बेटा, फटाफट, बहुत स्पीड में हो जाता है, इतने मेहनत करने की जरूरत नहीं। पर आपको कॉन्सेप्ट तो पकड़ में आए, पहले कॉन्सेप्ट पकड़िए देन करिए आप। ये कितना होगा बेटा? माइनस एक्स माइनस 3x हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? प्लस 6। ये हो गया बेटा माइनस 3x प्लस 6। मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 से बड़े पे, तो क्या आ रहा है? 3x माइनस 6। अब आप इस फॉर्म में लिखिए, इसको कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। fx 3x माइनस 6, कब? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। और 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, तो क्या होगा? 3, 2 से बड़ा और 3, तो क्या आएगा बेटा? क्या आ रहा था? फंक्शन क्या आ रहा था बेटा? x, सिंपल x। ये देखो x आ रहा था। नाउ 1 एंड 2, थोड़ी सी जगह देख लेना बेटा। 2 पे क्या आ रहा था बेटा? माइनस एक्स प्लस 4, माइनस एक्स प्लस 4। थोड़ा सा ट्राई करता हूं मैं, इजी हो जाए आपके लिए। ये क्लियर हो गया आपको?
ये इजी रहेगा, ठीक है। और x इज लेस देन 1, लेस देन 1 पे क्या आ रहा था बेटा, -3x। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सिस्टम से चलेंगे तो इस फॉर्म में लिखने में जो प्रॉब्लम आती है बेटा, स्टेप फंक्शन की फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। किसी भी क्वेश्चन को लिखिए आप इस फॉर्म में। और कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत बेटा नहीं। अब इसको क्वेश्चन की तरफ से देखते हैं बेटा, क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन, पर इनको समझना जरूरी बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ मान लेते हैं मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू कुछ भी 2 दे रखा है, मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, +2 and -2, सिंपल, +2 and -2, ठीक है। क्यों, क्योंकि +2 पुट करेंगे तो मॉड से निकलेगा तो 2 निकलेगा, -2 करेंगे तो मॉड से निकलेगा 2 निकलेगा। ना इसका ज्योमेट्रिकली मतलब क्या है, इसका ज्योमेट्रिकली मतलब है बेटा, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है आपका, ये बाद में वैसे बहुत डिटेल में बताऊंगा बेटा। अभी तो मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ, एक क्वेश्चन बताता हूँ तो आपको ठीक रहेगा। बाकी अगले वाले पार्ट में मैंने बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा बेटा। इसका मतलब ये होता है क्रिटिकल पॉइंट 0 है बेटा, ये 2 यूनिट शिफ्ट कर रहा है बेटा। कितना, 2 यूनिट, तो 1 और 2, ये कितना होगा बेटा, 2। और इधर भी तो कर सकता है बेटा, तो ये कितना होगा, -2। तो -2 और 2, ये देखो आंसर आ रहा है। आई बात समझ में, 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करना है इसको। इसका मतलब हो गया ओरिजिन से, क्रिटिकल पॉइंट क्या 0, तो ओरिजिन हो गया, मतलब 0 वाले पॉइंट से, तो 0 से कितना करना है एक्स एक्सिस पे उसको, 2 या -2, 2 यूनिट इधर या उधर। तो आंसर क्या आ जाएगा, या तो 2 होगा या फिर -2 होगा या फिर 2 होगा। आई बात समझ। कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, आप उसको उस फॉर्म में, अब इसे बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक और देख लेते हैं बेटा, 7 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू 7, वैल्यू ऑफ x हो जाएगी मतलब, तो x इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, 7 और माइनस, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, 7 या -7, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, ये मालूम पड़ गया बेटा, ओरिजिन से ये 7 यूनिट राइट और लेफ्ट में जा रहा है, पर इसका डिटेल अगले वाले पार्ट में पूरा बता दूंगा बेटा मैं आपको। अभी देखिए मॉड ऑफ x -2 इक्वल्स टू मान लेते हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, x -2 इक्वल्स टू एक तो 5 और x -2 इक्वल्स टू एक -5, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 और x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -3, 7 और -3। एक और देख लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद आगे वाला करते हैं। x -1 इक्वल्स टू 2, x -1 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 3, x इक्वल्स टू कितना आएगा -1। आप ये पुट करके भी देख सकते हैं, 3 पुट करेंगे तो 3 -1 2, 2 का मॉड कितना होता है बेटा 2, -1 पुट करके देखिए, -1 का मॉड कितना होता है बेटा -2, और -2 का मॉड कितना होता है 2, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, x -1 इक्वल्स टू -3 होता, -3 होता बेटा, तो -3 वाला जो पार्ट है उस पे क्या होगा। ऐसे वाले केस में आप देखो, इधर से तो हमेशा क्या आएगी बेटा पॉजिटिव वैल्यू, और इधर क्या दे रखा है बेटा नेगेटिव। क्या नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू इक्वल हो सकती है बेटा, नहीं। और ज्योमेट्रिकली भी देखें इसको बेटा, तो 1 पे खड़े हुए, -3 कैसे जाएंगे आप, डिस्टेंस कैसे कवर करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा नो सॉल्यूशन।
कोई सॉल्यूशन नहीं बेटा इसका, नेगेटिव अगर आ रहा है क्यों होगा बेटा? लेफ्ट में आपकी पॉजिटिव पार्ट है, राइट में आपका क्या है बेटा? नेगेटिव है। कैसे पॉसिबल है? ठीक है। अब मान लेते हैं क्वेश्चन में दो दो मोड आ जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन ले लो बेटा, x माइनस टू प्लस 4 ले लो, कुछ भी ले लो, इजिकल्स टू 5 ले लो, कुछ ही ले, दो मोड लिए। तो पहले बाहर वाला मोड सॉल्व करिए बेटा। क्या होगा? मॉड ऑफ x माइनस टू प्लस 4 इजिकल्स टू क्या होगा? एक बार 5 आएगा और एक बार मॉड ऑफ x माइनस टू प्लस 4, एक बार क्या आएगा बेटा? माइनस 5 आएगा। एक बार प्लस 5 आएगा, एक बार माइनस 5 आएगा। बाहर वाला मोड एक्सपांड कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? मॉड ऑफ x माइनस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 5 माइनस 4 इज 1। नाउ अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये वापस मोड आ गया तो वापस एक्सपांड कर लो, कुछ घबराने की जरूरत नहीं आपको। x माइनस टू इक्वल टू माइनस 1, तो x कितना हो गया बेटा? 3। उधर जाएगा तो x कितना हो गया बेटा? 1। नाउ इधर क्या होगा? मॉड ऑफ x माइनस टू इक्वल टू माइनस 9। यहां से क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में बेटा पॉजिटिव है और राइट साइड में क्या बेटा? नेगेटिव। कैसे पॉसिबल है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 1। आप चाहे तो इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं, आराम से देख लो बेटा, आराम से देख लीजिए बेटा। ना इन चीजों के ग्राफ भी आने चाहिए बेटा आपको, वो ग्राफिकल मेथड में नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा बेटा। एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 7 ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर है और ये मॉड ऑफ एक्स है, तो क्या आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं आप? एक ही बात है बेटा। तो इसका मतलब इसको मैं मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 7 ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 12 लिख सकता हूं। नाउ अगर मैं मॉड ऑफ एक्स को एक बार टी ले लेता हूं, इजी रहेगा मेरे को, तो टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ जाएगा? t माइनस 4 स्प्लिटिंग करके t माइनस 4 और t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू 4, t इक्वल्स टू 4 मीन्स मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 और t इक्वल्स टू 3 मीन्स मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। तो आंसर इससे क्या आ जाएगा? प्लस 4 माइनस 4। इससे क्या आ जाएगा बेटा? प्लस 3 माइनस 3। आंसर क्या होगा बेटा? 3 माइनस 3, 3, 4 और माइनस 4। चारों इसको सेटिस्फाई करेंगे। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए। एक और ट्राई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अगेन वही बात है बेटा, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको t ले लेते हैं बेटा। मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू t, तो t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ स्प्लिट करिए इसका, तो क्या हो जाएगा? t माइनस 2 और t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो t की क्या क्या वैल्यू आ गई? t आ गया 2 और t आ गया माइनस 1। नाउ t इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या होता है? मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब 2 और माइनस 2। मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस 1
ये तो पॉसिबल ही नहीं, नो सॉल्यूशन देगा बेटा। नेगेटिव कैसे आएगा? तो आंसर क्या आ गया बेटा? -2 and 2। ये इसका बेसिक था बेटा, मॉडुलस का बेसिक बता दिया। इनके ग्राफिकल मेथड और बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं बेटा, जिसमें 3-4 मॉड आते हैं या मॉड के अंदर मॉड आता है, वो सारे क्वेश्चंस मैं अगले वाले पार्ट में बताऊंगा बेटा। इससे पहले एक बार कॉन्सेप्ट बनिए बेटा, हर चीज को पहले क्लियर करिए, तो IIT JEE के क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पाएंगे।